वंदे मातरम प्यारे साथियों, इस क्लास में हम 25-26 मार्च के जो इम्पोर्टेंट लल्लन टॉप क्वेश्चन थे, लल्लन को टॉप क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। तो आइए रिवीजन करते हैं। हाल ही में इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स को किससे लॉन्च किया है? तो स्पेडेक्स मिशन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इसरो के द्वारा। तो PSLV-C60 के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसरो की स्थापना कब होती है? तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है और वी नारायण इसके हेड बने हैं। और 100वां मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया था इसरो ने अभी हाल ही में अपना? तो GSLV F-15 के द्वारा लॉन्च किया गया था अपना 100वां मिशन, GSLV F-15 के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के भूसंकलन को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया है? तो वायनाड केरल की जो आपदा थी, इसे गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया गया है भूसंकलन को। हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल बोस्टरिंग ऑर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो तमिलनाडु में इसका उद्घाटन हुआ है। भारत का पहला बोस्टरिंग आर्क बीच है। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? तो हरियाणा के द्वारा जीता गया था। हाल ही में दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन किसने प्रारंभ किया है? तो दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर बनने के लिए इंदौर ने जलवायु मिशन प्रारंभ किया है। हाल ही में 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? पश्चिम बंगाल ने जीता है। और इसका संबंध किससे? फुटबॉल से। इसरो का किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया गया है? तो GSLV F-15 के द्वारा जो अपना मिशन है 100वां लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो 4 खिलाड़ियों को दिया गया है। खेल का सर्वोच्च पुरस्कार है यह। 1990 से यह प्रारंभ होता है। और स्टार्टिंग में इसका नाम क्या था? तो 1990 से प्रारंभ होता है। स्टार्टिंग में इसका नाम क्या था? तो स्टार्टिंग में इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। 25 लाख रुपए इसकी वर्तमान में इनामी राशि है। और 4 खिलाड़ियों को दिया गया था। मनु भाकर जो कि शूटिंग के खिलाड़ी है, हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी के खिलाड़ी है, डी गुगेश जो कि शतरंज के खिलाड़ी, और प्रवीण कुमार जी जो कि पैरा एथलीट और हाई जंप से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत की पहली तटीय और वेंडर पक्षी जनगणना कहाँ से प्रारंभ हुई है? तो गुजरात से प्रारंभ हुई है। और पहली बार तटीय वेंडर पक्षियों की गणना हुई है भारत में वर्ष 2025 में। और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? तो इसे जनरेशन बीटा नाम दिया गया है। 2025 से 2039 के मध्य जन्म लेने वाले बच्चों को। अजंता एलोवेरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्म पाणिनि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? साईं परांजपे जी को सम्मानित किया गया है। भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन किसे बनाने की घोषणा हुई है? तो जम्मू को बनाया गया 69वां रेलवे डिवीजन। 18वें प्रवासी भारतीय कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि कौन थे? तो चीफ गेस्ट कौन थे? हमारे उड़ीसा में इसका आयोजन होता है। 9 जनवरी को इसका आयोजन होता है प्रवासी भारतीय दिवस का। और त्रिनाद और टेबोको के जो प्रधानमंत्री थे, त्रिनिदाद और टेबोको के यहाँ के प्रधानमंत्री हमारे हेड थे जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन था इसके। हाल ही में चर्चा में रहे भारत पोर्टल का संबंध किससे? तो भारत पोर्टल का संबंध CBI से। जो इंटरपोल है उसकी तर्ज पर CBI ने इसे लॉन्च किया है। वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? हमारे प्रबोवो सुबियांतो जी हमारे मुख्य अतिथि थे। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है प्रबोवो सुबियांतो जी। हाल ही में इसरो का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो वी नारायण जी को 11वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है इसरो का। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला कहां पर रखी है? तो विशाखापट्टनम में रखी गई है, आंध्र प्रदेश में। हाल ही में ऑनलाइन वन्य जीव अपराध संबंधित FIR दर्ज करने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले कप्पड़ और चल समुद्र तट का संबंध किससे है? तो केरल से संबंधित है कप्पड़ और चल समुद्र तट। हाल ही में BCCI के सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो सचिव कौन बने BCCI के? देवजीत सेकिया जी बने। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिन्नी जी हैं। हाल ही में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए चर्चा में रहे गुलाबी अग्निरोधी का मुख्य तत्व कौन सा है? तो अमोनियम फास्फेट इसका मुख्य तत्व था। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेड सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? तो सोनमर्ग में इसका उद्घाटन किया है, जम्मू कश्मीर में। और जोजिला सुरंग का ही भाग है यह, जो कि श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। हाल ही में
जो है +20 डिग्री तापमान से -60 डिग्री तापमान सहने वाला हिम कवच किसने विकसित किया है? तो यह DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। चर्चा में रहे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो हल्दी बोर्ड है इसका मुख्यालय भी कहाँ बनाया गया है? तो निजामाबाद तेलंगाना में बनाया गया है। हाल ही में ईरान ने किसे अपनी भविष्य की राजधानी के रूप में अपनाने की योजना बनाई है? तो भविष्य में जो ईरान की राजधानी मकरान हो सकती है, अभी वर्तमान में तेहरान है। मवेशियों से संबंधित कनुमा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तेलंगाना में इसका आयोजन होता है। चर्चा में रहा भागवास्त्र का संबंध किससे है? तो यह स्वार्म ड्रोन रोधी सिस्टम है, अर्थात अगर एक साथ हजारों ड्रोन का जो अटैक होता है तो ये भागवास्त्र जो है यह स्वार्म ड्रोन रोधी सिस्टम है भारत का। हाल ही में मकरविलक्कू महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो केरल के सबरीमाला मंदिर में इसका आयोजन होता है मकरविलक्कू का। 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिए? तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ली गई थी 20 जनवरी को। और किस पार्टी से? रिपब्लिकन पार्टी से है। और यहाँ के वॉइस प्रेसिडेंट कौन बने? तो JD वेंस यहाँ के जो वॉइस प्रेसिडेंट से जो उप राष्ट्रपति है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में महिला और पुरुष दोनों वर्ग में पहले खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत के द्वारा जीता गया। महिला और पुरुष वर्ग दोनों में। और खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। हाल ही में चर्चा में रही स्वामित्व योजना का संबंध किससे है? तो संपत्ति का मालिकाना हक देने से संबंधित है और पंचायती राज दिवस से संबंधित है। जो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, इस दिन यह लागू होती है। हाल ही में USA के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? JD वेंस जी उपराष्ट्रपति बने। USA ने अंग्रेजी को अपनी आधिकारिक भाषा घोषित किया है और बोल्ड ईगल जो पक्षी है उसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है USA के द्वारा। हाल ही में 72 फीट की देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो बेंगलुरु में इसका उद्घाटन हुआ है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? संजीव रंजन जी को नियुक्त किया गया है। 23 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पराक्रम दिवस का संबंध किससे है? तो सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन जो आपदा प्रबंधन है, आपदा के क्षेत्र में जो है पुरस्कार भी दिया जाता है, सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार। हाल ही में आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम का शुभारंभ किसने किया है? तो कवचम का शुभारंभ केरल के द्वारा किया गया है। वर्ष 2025 में फीडे शतरंज विश्व कप का मेजबान देश कौन होगा? तो इंडिया फीडे शतरंज विश्व कप का मेजबान रहने वाला है 2025 में। हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय वाणिज्य कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश राजमुंद्री में स्थित है। जो तंबाकू अनुसंधान केंद्र था उसका ही नाम चेंज कर दिया गया है। हाल ही में 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इंडिया में आयोजित हुई है ग्लास कांग्रेस। हाल ही में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा बना है? तो यह यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन बना है। हाल ही में दिवंगत जाकिर हुसैन का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से था? तो यह तबला वादक थे और इन्हें 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास स्लिनेक्स 2024 प्रारंभ किया है? तो इंडिया और श्रीलंका के मध्य आयोजित हुआ है। हाल ही में व्यास सम्मान 2024 के लिए किसे चुना गया? तो सूर्य बालाजी को चुना गया है। और कौन देश का वास्य के लिए चुना गया है? अभी हाल ही में 59वें क्रम के ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है 59वें क्रम का? तो यह किसे दिया गया है? विनोद कुमार शुक्ल जी को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है अभी हाल ही में। नेक्स्ट है, हाल ही में लोकसभा में पेश 129वें संविधान संशोधन का संबंध किससे? तो वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित है 139वां संविधान संशोधन जो बिल आता है लोकसभा में और रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में इस समिति का गठन हुआ था। हाल ही में वर्ष 2024 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? तो मुंबई ने जीती है और क्रिकेट से इसका संबंध है। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पशुवध उत्सव गड़ीमाई महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो नेपाल में इसका आयोजन होता है। विश्व के हाल ही में वन के विश्व कोश के उपनाम से प्रसिद्ध पर्यावरणविद तुलसी गोंडा का निधन हुआ है। निधन कहाँ हुआ है? तो कहाँ से संबंधित थी? तुलसी गोंडा जी कर्नाटक से, और वन के विश्व कोश के उपनाम से इन्हें जाना जाता है। केरल में आयोजित एडमिरल कप सेलिंग रेगाटा का 13वां संस्करण किसने जीता है? तो रूस के द्वारा जीता गया है सेलिंग रेगाटा का 13वां संस्करण। हाल ही में सर्वेक्षण पोत परियोजना के दूसरे जहाज INS निर्देशक का कमीशनिंग समारोह कहाँ हुआ है? तो विशाखापट्टनम में INS निर्देशक का कमीशनिंग समारोह हुआ है। और फर्स्ट हमारा कौन सा जो सर्वेक्षण पोत था? तो
INS संध्याक था और दूसरा कौन सा है तो INS निर्देशक है। हाल ही में नॉर्वे का पहला TT वोल्डनर कप 2024 जीतने वाली एशिया टीम में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन थी? मनिका बत्रा थी TT वोल्डनर कप 2024 के विजेताओं में। हाल ही में इसरो ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कहाँ किया है तो महेंद्रगिरी तमिलनाडु में इसका सफल परीक्षण किया है क्रायोजेनिक इंजन का, और ये अति न्यूनतम तापमान पर कार्य करता है। हाल ही में फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है तो विनीसियस जूनियर को मिला है फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड। हाल ही में ब्रिटिश सुरक्षा परिषद से प्रतिष्ठित स्वार्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है तो राम मंदिर को सम्मानित किया गया है सुरक्षा के लिए अपनी। हाल ही में कैंसर के लिए mRNA टीका विकसित करने की घोषणा किसने की है? रूस के द्वारा की गई है। हाल ही में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोच्चि द्वारा लॉन्च की गई नई किस्म सुरसा का संबंध किससे है तो यह अदरक की नई किस्म है। अंग्रेजी श्रेणी में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है तो स्टरीन कीर को अंग्रेजी में सम्मानित किया गया है, और हिंदी के लिए गगन गिल जी को सम्मानित किया गया है। 1 जनवरी 2025 को कहाँ भीख देना अपराध घोषित किया गया है तो इंदौर में अपराध घोषित किया गया है 1 जनवरी से। हाल ही में क्रिस्टून फ्रास्टोडोटिर किस देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री निर्वाचित हुई है तो यह आइसलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है क्रिस्टून फ्रास्टोडोटिर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर किसने जो ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर सम्मान है किसने सम्मानित किया है तो कुवैत के द्वारा सम्मानित किया गया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर पहला अंडर-19 T20 महिला एशिया कप जीता है? बांग्लादेश को हराकर। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार अधिकतम वृद्धि वाला राज्य कौन सा है तो अधिकतम वृद्धि किस राज्य में हुई है? छत्तीसगढ़ में हुई है। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन, और प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन कहाँ है तो लक्षद्वीप में है प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन। हाल ही में वित्त मंत्री सीतारमण की अध्यक्षता में GST परिषद की 55वीं बैठक कहाँ हुई है? जैसलमेर में इसका आयोजन हुआ है। हाल ही में चर्चा में रही ब्रिंग इट ऑन द अनक्रेडिटेबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ पुस्तक का संबंध किससे है तो ब्रिंग इट ऑन द अनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ पुस्तक का संबंध डॉक्टर दीपा मलिक जी से। पैरा खिलाड़ी है यह। भारत और वियतनाम के तटरक्षक कर्मियों ने संयुक्त समुद्री अभ्यास होपटेक का आयोजन कहाँ किया है तो कोच्चि में इसका आयोजन हुआ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 की सूची में किसे शामिल किया है तो जो पर्यटन के लिए मध्य प्रदेश को इस सूची में शामिल किया गया था। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है तो वी राम सुब्रमण्यम जी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए। हाल ही में लॉन्च छोंक पुस्तक का संबंध किससे तो अभिजीत बनर्जी से संबंधित है जो कि एक अर्थशास्त्री। गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए कौन सी थीम चयन किया गया है तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास इस बार की थीम थी हमारी गणतंत्र दिवस की। हाल ही में बोल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर किसने अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? USA ने घोषित किया है। हाल ही में चर्चा में रही स्पेडेक्स मिशन और POEM-4 मिशन का संबंध किससे है तो PSLV 60 से इसका संबंध है। हाल ही में राष्ट्रपति ने गृह सचिव IAS अजय कुमार भल्ला को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है तो मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया था। वर्ष 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ है तो बिहार में इसका आयोजन हुआ है। हाल ही में चर्चा में रहे हनुक्का त्योहार का संबंध किससे है तो यहूदी धर्म से संबंधित है। दिवंगत मनमोहन सिंह ने कौन सी जिम्मेदारियां निभाई हैं तो ये प्रधानमंत्री के पद पर भी रहे, फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री भी रहे और ये RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। और 1987 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था मनमोहन सिंह जी को। हाल ही में पहला स्टील्थ फ्रिगेट युद्धपोत नीलगिरी नौसेना में शामिल किया गया है। इसका संबंध किस प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट 17A के द्वारा इसका संबंध है, इसका निर्माण होता है स्टील्थ फ्रिगेट युद्धपोत नीलगिरी का। हाल ही में वीर बाल दिवस 2024 कब मनाया गया तो 26 दिसंबर को मनाया जाता है वीर बाल दिवस। दिवंगत ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता MT वासुदेवन नायर का संबंध किससे था तो यह केरल के रहने वाले थे। जेटसन ओरिन नैनो सुपर जनरेटिव AI सुपर कंप्यूटर का अनावरण किसने किया है तो जेटसन ओरिन नैनो सुपर कंप्यूटर का अनावरण एनवीडिया कंपनी के द्वारा किया गया है। हाल ही में RBI ने वित्तीय क्षेत्र में AI के जिम्मेदार उपयोग की रूपरेखा के लिए किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय पैनल का गठन किया है तो पुष्पक भट्टाचार्य की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। ये जो RBI ने वित्तीय क्षेत्र है इसमें AI के जिम्मेदार उपयोग के लिए। धन्यवाद। जय हिंद। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करिएगा।